हम सभी जान रहे हैं कि सरकार के 8 वर्ष जो उत्तर प्रदेश सरकार के आदरणीय योगी मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल के पूरे हुए हैं, उसके अवसर पर सभी प्रदेश में, ब्लॉक में, जिला स्तर पर कार्यक्रम का आयोजित है। सरकार के सराहनीय काम जनता जाने, वो भी प्रयास किया जा रहा है। तो इन 8 साल में जो काम हुए हैं, हमारे देश के जो कुशल शिल्पी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में कहा जा सकता है और कोई संदेह की गुंजाइश भी नहीं है कि सभी स्टेट्स के मुकाबले यदि सबसे ज़्यादा कहीं काम हुआ है उत्तर प्रदेश में हुआ है। और एक बड़ी बात यह है कि जो अपना हमारा पुरातन भारत है, जो हमारी संस्कृति है, हमने उसके साथ चलते हुए नए आयाम जोड़े हैं। तो इस प्रदेश में जो इन्वेस्टमेंट प्राप्त हुआ है उद्योग के लिए, वो अपने आप में रिकॉर्ड है। किसान की बात करें, जितनी फसल का खरीद हुई है, किसान को जितना आय बढ़ी है, देश में सुरक्षा की बात करें, प्रदेश में सुरक्षा की बात करें, नारी सशक्तिकरण की बात करें, कोई क्षेत्र बाकी नहीं है जहां इस प्रदेश में सराहनीय काम ना हुआ हो। आज हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी, उन्हें पूरा देश पसंद करता है। और हमने तो कई स्टेट में सुना, लोग कहते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जैसे होने चाहिए, और कई लोग तो कहते हैं कुछ दिन के लिए मुख्यमंत्री हमें मिल जाए तो हमारा प्रदेश भी सुधर जाए। अपराधियों पर नियंत्रण हुआ। उत्तर प्रदेश जहां अपराध की राजधानी कहा जाने लगा था, जहां पिछली सरकारों के कार्यकाल में गुंडे बहुत ज़्यादा पनप चुके थे, और तो और गाय भैंस सुरक्षित नहीं थी, लोग अपने बाउंड्री में गाय भैंस के साथ रह रहे थे। ऐसे भी उदाहरण है मेरी विधानसभा के, लोगों की हत्या करके गाय भैंस चोरी हुई। अब अपराधी अपनी औकात में है, कितने ही लोग सीधी चाल नहीं चल पा रहे हैं। और उससे अगला भी जो निशाना हमारा हो सकता है, कोई बहुत बड़ा अपराधी हो तो उसके भी प्रबंध पूरे हैं। पूरा प्रदेश भयमुक्त है, किसी भी समय महिलाएं कहीं भी आ जा सकती हैं। परिवार चिंता मुक्त है, बेटियां कहीं पढ़ने जाएं, आसानी से किसी काम के लिए जाएं, महिलाएं काम के लिए जाएं, तो पूरा देश, पूरा प्रदेश महसूस करता है कि हाँ, हम लोग सुरक्षित हैं। तो ऐसी सरकार के जो सराहनीय 8 साल हैं, जो प्रत्येक क्षेत्र में उपलब्धि हमने प्राप्त की है, उसके लिए सरकार की तरफ से जो आयोजन है, उसे मेरा मानना है कि अब जनता जान भी रही है। बहुत बड़ा कुंभ हमने आयोजित किया है, 66 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश में आके, जहां देश विदेश के लोग भी हैं, कुंभ में स्नान किया हुआ है। और अब हालत ये हो गई है विपक्षी दलों की कि वो बहुत हताशा की स्थिति में है। जिनका आदर्श औरंगजेब हो जाता हो, जो औरंगजेब के लिए इस देश के महान नायकों को गद्दार कहने में ना चूकते हों, निश्चित रूप से उनके इलाज का समय आ गया है। 2027 में जितनी सीट उन पर 17 में थी, उतनी भी नहीं रहनी है इस बार। जनता उनकी सच्चाई जान चुकी है। तुष्टीकरण केवल उनका काम है। बीजेपी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास पर काम करती है। तुष्टीकरण की नीति के बिल्कुल सरकार विरोध में है। और जो देश के पुरातन के साथ, जो देश के सनातन के साथ पूर्व में यदि कहीं बुरा हुआ है, उसके प्रति भी संकल्पबद्ध है। हम ना तो किसी धर्म के विरोध में हैं, ना किसी धर्मस्थल के विरोध में हैं। बहुत जगह देश में है जो जहाँ चाहे धर्मस्थल बनाए, पर यदि हमारे धर्मस्थल तोड़ के धर्मस्थल बनाए गए हों तो उनका हिसाब किताब बिल्कुल होना चाहिए। और यही मानवता है, यही संस्कृति है। ये पार्टी साथ साथ सनातन के लिए भी विशेष, जो पूरे विश्व की सबसे पुरानी संस्कृति है, उस पर भी ध्यान दिए हुए हैं। सनातन सुरक्षित है, देश का आम व्यक्ति सुरक्षित है, हर हिंदुस्तानी सुरक्षित है, और प्रदेश बहुत तेज़ रफ्तार से बढ़ रहा है। हमारी जीडीपी में बहुत बड़ा योगदान है, देश की इकॉनमी में उत्तर प्रदेश का बड़ा योगदान है। और वाकई उत्तर प्रदेश इस देश के लिए ग्रोथ का इंजन बन गया है। ऐसी डबल इंजन सरकार के 8 साल उत्तर प्रदेश सरकार के और 11 साल लगभग केंद्र सरकार के, उन सरकारों को बधाई, शीर्ष नेतृत्व को बधाई कि आपने जनता के लिए, जन सेवा के लिए काम किए हैं। तो निश्चित रूप से उसका सम्मान जनता देगी। और आप सब पत्रकार बंधु आए, एक बहुत शॉर्ट नोटिस पे आए, आप सबका भी धन्यवाद। आप लोकतंत्र के स्तंभ हैं, आप लोगों के बीच ये बात पहुंचाएंगे, पहुंचाते रहे हैं। सेवा आपका एक बहुत बड़ा, आपके सेवा से देश की सेवा है। तो आप सभी का धन्यवाद।